आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सभी से अपील है कि कोई भी लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू के बाद अब प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। 21 जून से शुरू होगा महाअभियान। राज्य में कल कोरोना के 110 नए मामले सामने आए। 23 जिलों में नहीं मिला कोई भी प्रकरण। भिंड और बुरहानपुर पूरी तरह संक्रमण मुक्त। और देश के दिग्गज धावक मिल्खा सिंह का निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू के बाद अब राज्य में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 21 जून से महाअभियान शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन जन जागरण अभियान में सभी वर्गों की भागीदारी के लिए अपील की है। वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए प्रदेश में 7,000 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों का चयन अप्रोचेबल और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। महाअभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ जिलों से अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही अन्य जिलों में साहित्यकार, धर्मगुरु, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुख व्यक्ति, शिक्षाविद और मीडिया जगत के प्रबुद्ध जन सहित जिलों के प्रबुद्ध नागरिक अपने अपने क्षेत्र में अभियान की शुरुआत कर लोगों को प्रेरित करेंगे। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां इस अभियान के तहत 1,02,300 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन की कार्य योजना को लेकर कल जिला टास्क फोर्स की बैठक भी आयोजित की गई। इंदौर जिले में भी 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के पहले दिन इंदौर में 2 लाख नागरिकों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के लिए जिले में 500 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। साथ ही महाअभियान की निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की जा रही है। जिला प्रशासन ने महाअभियान को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सभी 9 विधानसभाओं में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दायित्व सौंप दिए हैं। प्रदेश के खंडवा, डिंडोरी, शाजापुर, सतना, बैतूल, धार, झाबुआ, सीहोर और नीमच सहित अन्य सभी जिलों में भी वैक्सीनेशन अभियान को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहां कल कोरोना के केवल 110 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 339 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कोविड-19 से कल राज्य में 28 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों में इंदौर में 21, भोपाल में 24 मरीजों के अलावा अन्य जिलों में 10 से भी कम नए मरीज मिले हैं, जबकि राज्य के 23 जिले ऐसे भी हैं जहां कल नए प्रकरण शून्य रहे। वहीं राज्य के 2 जिले भिंड और बुरहानपुर पूरी तरह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। अब यहां कोरोना का एक भी सक्रिय प्रकरण नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में 68,505 चिकित्सा उपकरण वितरित किए। इस दौरान श्री तोमर ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल की चिकित्सा के क्षेत्र में दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से निर्भरता कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। सभी के साझा प्रयासों से जयारोग्य चिकित्सालय समूह से लेकर दोनों संभागों के जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। श्री तोमर के मुख्य आतिथ्य में कल जीवाजी विश्वविद्यालय स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुए कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों को 68,500 से अधिक चिकित्सा उपकरण वितरित किए गए। इंदौर जिले में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए निजी और शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले के 40 अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 6 अस्पतालों में संयंत्र लगाए भी जा चुके हैं। इन सभी के निर्माण पूरे होने पर जिले को प्रतिदिन 65 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। अब समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
भारत के दिग्गज धावक फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का कोविड से 1 महीने के संघर्ष के बाद बीती रात निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मिल्खा सिंह के परिवार में उनके गोल्फर बेटे जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी हाल ही में कोरोना से निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही मिल्खा सिंह से बात की थी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मिल्खा सिंह के जाने से देश ने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे और कई उभरते खिलाड़ियों को उनकी जीवन यात्रा से प्रेरणा मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी श्री सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव से 1-to-1 चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से विभागीय कार्यों और गतिविधियों की जानकारी ली। चर्चा के दौरान श्री देवड़ा ने बताया कि कोरोना संकट के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा हुई। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में तैयारियों की जानकारी दी। चर्चा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने के लक्ष्य को मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 तक ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में कल देर शाम 6 बजे नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश का गजट नोटिफिकेशन केंद्रीय लॉ एवं जस्टिस मंत्रालय ने जारी किया है। इस आदेश में नवनियुक्त न्यायाधीश अनिल वर्मा, अरुण कुमार शर्मा, सत्येंद्र कुमार सिंह, सुनीता यादव, दीपक अग्रवाल और राजेंद्र कुमार वर्मा को राष्ट्रपति की तरफ से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अपने मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सूचित किया है कि 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तैयार की जा रही है, जो सभी विद्यालयों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे परीक्षा परिणाम संबंधी गणना करना आसान होगा, समय की बचत होगी और अन्य बाधाएं भी दूर होंगी। इस प्रणाली से सीबीएसई से उत्तीर्ण 10वीं के विद्यार्थियों के अंकों का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा और अन्य बोर्डों के 10वीं के परीक्षा परिणाम का डेटा लेने के भी प्रयास किए जाएंगे। सीबीएसई ने गुरुवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षा के अंकों की गणना नीति जारी की थी। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज 1 दिवसीय प्रवास पर मुरैना और कोरसा का दौरा करेंगे। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल सोहावल से बेला तक के सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। खंडवा में खादी और ग्रामोद्योग में ऋण हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी वत्सला का नाम विश्व की सबसे उम्र दराज हथनी के रूप में गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा। वत्सला की उम्र 100 वर्ष से अधिक है। और अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार अंत में। कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू के बाद अब प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य 21 जून से शुरू होगा महाअभियान। राज्य में कल कोरोना के 110 नए मामले सामने आए। 23 जिलों में नहीं मिला कोई भी प्रकरण। भिंड और बुरहानपुर पूरी तरह संक्रमण मुक्त। और देश के दिग्गज धावक मिल्खा सिंह का निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने किया शोक व्यक्त। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।